यस, कम ऑन चेन्नई। तो फाइनल हम जीत गए हैं। क्या ब्लॉकबस्टर मैच हुआ है आज चेन्नई और आरसीबी के बीच। यार ज़बरदस्त मैच हुआ है और क्या ज़बरदस्त फिनिश हुआ है। धमाकेदार एक तरीके से कह सकते हैं मैच, जिसमें 400 से ज़्यादा रन बने हैं दोनों टीमों को कुल मिला के। लेकिन फाइनली चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच जीत लिया है। जीता इन द सेंस कहेंगे कि मैच में बच गए हैं, क्योंकि एक समय लग रहा था कि जब सेकेंड इनिंग्स में फैफ डुप्लेसी और ग्लेन मैक्सवेल बैटिंग कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि ये मैच 2 ओवर पहले ही ख़त्म हो जाएगा। मतलब जस्ट अनरियल हिटिंग, क्योंकि जिस प्रकार से वो बैटिंग कर रहे थे, आई डोंट थिंक कि कोई भी कप्तान या कोई सेटअप प्लान कर सकता था, या कोई भी गेंदबाज कुछ दूसरा प्लान के साथ बॉलिंग कर सकते थे। जिस तरह से वो हिटें लगा रहे थे, और मतलब द मोमेंट वो दोनों आउट हुए हैं उसके बाद एक तरीके से कहेंगे कि आरसीबी ने मैच फेंक दिया है। क्योंकि तो 226 का जो टोटल चेन्नई ने आरसीबी को दिया था, कभी भी आसान नहीं था। लेकिन जो फैप एंड मैक्सी ने जो बैटिंग की थी, उसके बाद तो लग रहा था कि इजीली रन चेज हो जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो मैच एक तरीके से लूजिंग कॉज में एक तरीके से गया है आरसीबी के लिए। जो उनके मिडिल ऑर्डर के बैटर है, कहीं ना कहीं वो फिनिश नहीं कर पाए, चाहे वो दिनेश कार्तिक हो या बाद में जब शहबाज अहमद आए, सुरेश प्रभुदेसाई आज इम्पैक्ट प्लेयर आए, हर्षरंगा हो गए या पार्नेल, जो भी थोड़ा बहुत बैटिंग कर सकते हैं। लेकिन अंत में जो कि था वो थे हीरो रहे वो मतीश पथिराना, और तुषार देशपांडे को भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि 4 ओवर में 46 रन चाहिए थे, आखिर 3 में 35 रन चाहिए। और इस ग्राउंड के ऊपर जहाँ पे ऑलरेडी आप देखो इतने सारे छक्के लग चुके हैं, बहुत इजी था। सिर्फ और सिर्फ आपको एक तरीके से कह सकते हैं कि सही तरीके से यूटिलाइज़ करना था। और डेथ बॉलिंग की कोई मतलब बहुत अच्छी नहीं थी चेन्नई की, लेकिन तारीफ़ करनी पड़ेगी जिस तरह से स्पेशली मतीश पथिराना, क्योंकि जो 18वां ओवर होता है जिसमें सिर्फ 4 रन देते हैं, और उसके बाद आखिरी ओवर में भी आके 19 रन हमने देखा है कि किस तरह से रिंकू सिंह ने आखिरी ओवर में 29 रन मारा था। उस दिन भी हमने देखा संदीप शर्मा ऑलमोस्ट वहाँ पे 20-21 रन वहाँ पे भी बन गए थे, लेकिन उन्होंने अच्छे से कंट्रोल किया था। और आज अगेन बहुत अच्छी गेंदबाजी की है मतीश पथिराना ने। लेकिन जैसा कहा कि दोनों ही टीमों की एक तरह से बॉलिंग बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, इसमें बहुत ज़्यादा हिटें लगी हैं। ऑब्वियसली मैं मतलब इस प्रकार के पिचेस पे आप बॉलर्स को थोड़ा सा आप कहोगे कि यार थोड़ा सा उनके लिए मतलब रहेगा आपकी सहानुभूति, क्योंकि बहुत आई थिंक छोटी बाउंड्रीज है, और जिस तरह से पिच बिहेव करती है, ना सीम स्विंग होता है ना ही टर्न होता है। मतलब एक आधा बॉल कहीं पे आप देखोगे कि हाँ इनिशियली शुरुआत 1-2 ओवर में थोड़ा सा स्विंग होता है या सीम होता है, एक आधा बॉल टर्न कर जाता है। जैसा मोइन अली का भी बॉल हमने देखा है, जो फैब को डाला था वो टर्न किया था। लेकिन उसके अलावा पूरी की पूरी यहाँ पे देखो मतलब सिर्फ आपको मेरिट पे खेलना होता है, और आपको छक्के चौके ही मिलते हैं, जो हमने देखा इनिशियली। तो मैच के बारे में पूरा का पूरा बात करेंगे, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त रोलर कोस्टर की तरह ये मैच रहा है। मतलब वंस चेन्नई ने 226 पोस्ट किया, मतलब देखो स्टार्टिंग धीमी हुई थी एक तरीके से, इनिशियली विकेट भी गिरा था, लेकिन मिडिल ओवर्स में एक्सेलरेट किया। और एंड में भी देखिए लगा कि शायद 15-16 रन पीछे रह गए हैं, क्योंकि 200 बन गया था 18 ओवर में। 2 ओवर में आखिर में कम से कम 30 रन आने चाहिए थे, और ज़्यादा बेहतर करते थे 35-40 भी आ सकते थे। लेकिन वहीं पे थोड़ा सा कहोगे आरसीबी ने थोड़ा सा रोका उनको, 226 भी पहुंच पाए, यानी कि 26 इन लास्ट 2 ओवर्स। कहीं ना कहीं वहाँ पे लगा कि शायद 10 रन कम थे। और उसके बाद देखो चेन्नई ने जिस तरह से बॉलिंग भी स्टार्ट की, विराट कोहली थोड़े से अनफॉर्चुनेट रहे। आज अच्छे इंटेंट के साथ ज़रूर आए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहे कि प्ले डाउन हो गए, मतलब उनके पैर से लग के स्टंप पे जा लगी बॉल। उसके बाद लोमरोर भी 0 पे ही आउट हो गए। लेकिन उसके बाद जो फैप और मैक्सी ने स्टार्ट किया है मारना, वो नेक्स्ट लेवल है। मतलब जो भी शॉट खेल रहे थे वो ऑलमोस्ट ग्राउंड के बाहर जा रहा था या गैप में जा रहा था। एम एस धोनी एक समय लग रहा था कि उनके पास कुछ आइडिया ही नहीं है, कुछ प्लान ही नहीं है, क्योंकि ऐसी हिटिंग हो रही थी। वो अपने जो गेंदबाज उनको रोटेट ज़रूर कर रहे थे, लेकिन जो भी आ रहा था वो पिट रहा था। लेकिन कह सकते हैं कि फाइनली जो मोमेंट आया कि जब एम एस धोनी ने कैच पकड़ा तीक्ष्ण के बॉल पे मैक्सवेल को, और वहाँ पे वो शायद जो पार्टनरशिप ब्रेक हुआ है उसने एक तरीके से मोड़ बदल दिया है। लेकिन उससे पहले आप देखो चेन्नई की आज फील्डिंग बहुत ही ख़राब हुई है। मतलब जीत तो गए हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कैचेस छोड़े हैं, मतलब बहुत ही ईजी कैचेस छोड़े हैं, कहीं ना कहीं वो भारी पड़ सकते थे। लेकिन जैसा कहा कि वो कैच एक तरीके से एम एस धोनी ने पकड़ा, बहुत ही अच्छा कैच था, क्योंकि आसान नहीं होता इतने हाई कैचेस पकड़ना। एक और पैर उन्होंने मोइन अली के बॉल पे फैफ डुप्लेसी का की ऑलमोस्ट सिमिलर कैच पकड़ा। और बाद में आप देखो कि एक तरीके से आरसीबी की गेम थी, उनको जीतना था, उनको हारना था।
चेन्नई ने अपने बेसिक्स पे ध्यान रखे, कूल रहे, काम रहे, MS धोनी और साथ ही अपने गेंदबाजों को भी रखा और बेसिक जो प्लान हुआ उसे एग्जीक्यूट किया। लेकिन इट वाज RCB जो कि उनकी बैटिंग ने एक तरह से उनको लेट डाउन किया है कह सकते हैं, क्योंकि चेन्नई ने इतने कैचेस छोड़े हैं। मतलब आपको फैफ और मैक्सी ने भी एक तरीके से गेम सेट करके दे दिया था, आपको मैच वहाँ से जिताना चाहिए था, लेकिन वो कम एक तरीके से वो कर नहीं पाए हैं। तो कहीं ना कहीं निराश होंगे, क्योंकि 2 पॉइंट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं और अपने घर पे जब आप खेल रहे हो, मतलब होम ग्राउंड में आप खेल रहे हो, तो वहाँ पे आप 2 पॉइंट्स एक तरीके से गंवाना नहीं चाहोगे। ठीक है, चेन्नई की भी बात करेंगे, लेकिन मैं पर्सनली एज अ CSK फैन ज़रूर हूँ, लेकिन मतलब जितनी जीत की खुशी हो रही है उतनी शायद मैं अप्रिशिएट करूँगा फैफ और मैक्सवेल को भी, जो उन्होंने अनरियल हिटिंग दिखाई है। क्योंकि वहाँ पे आप देखो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि शायद बहुत लोग यही मानेंगे कि चेन्नई ने बहुत ज़्यादा बुरी गेंदबाजी की है या कुछ चेंजेस हो सकते थे, बॉलिंग चेंजेस हो सकते थे, लेकिन टू बी ऑनेस्ट वहाँ पे बहुत ही मुश्किल था कि कुछ हो सकता था। हाँ, अगर इनिशियली शायद थिक्सन को, क्योंकि पहले जो 5 ओवर एक तरह से हुए हैं वो पेस गेंदबाज के हुए हैं, हो सकता है एक आधा वहाँ पे आप स्पिनर यूज़ कर सकते थे, लेकिन MS का वही है, शुरुआत में वो इनिशियली अपने जो नए गेंदबाज हैं उन्हीं से यूज़ करते हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ चेन्नई की तरफ से हो नहीं सकता था। जस्ट की मास्टर क्लास था जो पावर हिटिंग का, 2 सबसे बेहतरीन बल्लेबाज जो कि RCB के हैं, साथ ही विराट कोहली तो जल्दी ही आउट हो गए थे, लेकिन जो मिडिल ऑर्डर RCB का है उसने कहीं ना कहीं एक तरीके से ख़राब परफॉर्मेंस किया है। और बाकी चेन्नई की तरफ से अगर आप देखो कि जब स्टार्टिंग हुआ था ऋतुराज गायकवाड़ जल्दी आउट हो गए थे, उनसे उम्मीदें थी कि इस पिच के ऊपर, इस ग्राउंड के ऊपर रन बनाएंगे, लेकिन अच्छा शॉट भी खेला था, लेकिन बाउंड्री पे आउट हो गए थे। और बाद में डेवन कॉनवे ने बहुत ही बढ़िया बैटिंग की और अजिंक्य रहाणे ने एक तरीके से एक नया डायमेंशन इस बैटिंग लाइनअप को दिया है, क्योंकि ये वो अजिंक्य रहाणे नहीं है जो हम प्रीवियसली देखा करते थे। मतलब वो आते ज़रूर थे, लेकिन वो नॉर्मल क्रिकेट खेलते थे, 130-135 के स्ट्राइक रेट से ऑपरेट करते थे, डीप लेके चलते थे, लॉन्ग इनिंग्स खेलते थे। लेकिन ये जो अजिंक्य रहाणे चेन्नई में खेल रहे हैं भाई, शायद 190 के ऊपर का स्ट्राइक रेट है दिस सीज़न, और आते संग ही वो काउंटर अटैक करते हैं, ज़बरदस्त बैटिंग करते हैं। आज भी उन्होंने कुछ बहुत ही ज़बरदस्त शॉटें खेली और कुछ ऐसा वो नहीं था कि कोई स्कूप शॉट खेल रहे हैं या स्वीप खेल रहे हैं, रिवर्स स्वीप, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट खेल रहे हैं टाइमिंग और प्लेसमेंट के साथ, तो उनका भी ज़बरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है। लेकिन आज जो थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आए, हालांकि RCB के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि पिछली बार जब पिछले सीज़न RCB के अगेंस्ट चेन्नई ने खेला था DY पाटिल स्टेडियम में, शायद 90+ स्कोर कुछ था दुबई का और मैन ऑफ द मैच बना था RCB के अगेंस्ट। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ गेम था, तो उनको आई थिंक RCB के अगेंस्ट परफॉर्म करने का एक तरीके से आइडिया है। और आज तो मतलब जो उन्होंने ज़बरदस्त हिटें मारी है, 1-2 उन्होंने ग्राउंड के बाहर ही मार दी है। 111 मीटर का एक छक्का था जो कि हर्षल पटेल को शायद मारा था, एक और छक्का था जिन्होंने शायद मैक्सवेल को मारा था 101 मीटर का। तो ज़बरदस्त पावर हिटिंग उन्होंने दिखाई। कॉनवे तो अच्छे फॉर्म में ही है, उन्होंने बढ़िया बैटिंग की। और नीचे से जैसा कहा कि छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन आए, मोइन अली हो, राइडू हो, जडेजा हो, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सा आप कहोगे कि 10 रन से पीछे रह गए, 10-15 रन। तो अगर स्कोर कार्ड की मैं बात करता हूँ तो अगर देखो 226 बनाए थे चेन्नई ने फर्स्ट बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पे। ऋतुराज गायकवाड़ सिर्फ 3 रन 6 बॉलों में आउट हो गए। मोहम्मद सिराज हमेशा से पावर प्ले में अच्छी बॉलिंग करते हैं, उन्होंने विकेट लेके दी। लेकिन डेवन कॉनवे और अजिंक्य रहाणे ने अच्छी पार्टनरशिप की। कॉनवे ने 83 किए 45 बॉलों में, जबकि रहाणे के 20 बॉल में 37 थे। शिवम दुबे आज एक तरीके से जो उनके ऊपर एक तरीके से भरोसा जताते हैं, MS धोनी की, राइडू, जडेजा खुद से ऊपर, बिन मोइन अली से ऊपर उनको भेजते हैं। तो उन्होंने 52 किए हैं 27 बॉलों में, जिसमें 5 छक्के, बड़े बड़े छक्के मारे हैं। बाकी राइडू ने 6 में 14, मोइन अली 9 में 19, जडेजा 8 में 10। अंत में MS धोनी आए ज़रूर, उनका वेटिंग हो रहा था बीच में, जिस तरह से कैसा लग रहा था कि आज शायद थोड़ा ऊपर आएंगे, लेकिन वो वही 8वें पोजीशन पर आए हैं। एक ही बॉल पे एक ही रन है। तो बढ़िया एक तरीके से बैटिंग रही चेन्नई की तरफ से, खासकर जो मिडिल ओवर का फेज़ था उसमें ज़बरदस्त हिटें देखने को मिली। और बॉलिंग वाइज अगर आप देखें तो शायद मोहम्मद सिराज थे एक ऐसे गेंदबाज थे जिन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। 4 ओवर में 30 रन देके एक आउट किया है। इकॉनमी जो कि वो 8 से भी नीचे है, वो भी इस ग्राउंड के ऊपर, तो बहुत अच्छा एक तरह से स्पेल था। बाकी वन पार्नेल को पिटाई हुई है 4 में 48, हालांकि एक आउट ज़रूर किया है। विजय कुमार वैशाख जो पिछले मैच में डेब्यू हुआ था, उनका आज दिन तक एक तरह से ख़राब ही गया है। 4 ओवर में 62 रन दिए हैं, 1 विकेट लिया है। ग्लेन मैक्सवेल 2.4 ओवर 28 रन दिए और 1 विकेट। और इसमें आप देखो कि इंटरेस्टिंग ये चीज़ था कि
आखिरी ओवर में जब हर्षल पटेल बॉल डाल रहे थे, 2 बीमर उन्होंने डाल दिए थे, वेस्ट हाई नो बॉल, उसके बाद उनको हटा दिया गया था और मैक्सवेल ने वहाँ पे आके आखिर बॉल ओवर में 4 बॉल डाले थे। हालांकि उसमें 1 छक्का पड़ा था, 1 विकेट भी लिया था, तो ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ था, लेकिन वो एक कहीं ना कहीं मिलकर गलती हुई थी हर्षल से। और बाकी उनका भी दिन आज ख़राब ही था। 3.2 ओवर में 36, 1 विकेट ज़रूर लिया है। बाकी जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये रहा कि वनिंदु हसरंगा परहैप्स द बेस्ट बॉलर इन दिस टीम मोहम्मद सिराज के बाद, उन्होंने सिर्फ 2 ही ओवर किए हैं, 21 रन गए हैं और 1 विकेट लिया है। अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट था, 21 रन ज़रूर गए हैं, मतलब महंगे साबित हुए हैं, लेकिन इस ग्राउंड के ऊपर ऐसा कहा कि 21 रन बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं 2 ओवर में, वो किसी को भी पड़ सकते हैं। लेकिन वहाँ पे शायद जो मिसकैलकुलेशन हुआ फैप से कि जब शिवम दुबे आए, रहाणे को तो इन्होंने आउट कर दिया, बट शिवम दुबे जो आए, 1-2 इन्होंने जो बड़े हिटर लगाए, उसके बाद उन्होंने हसरंगा को बॉलिंग ही नहीं कराई, तो वहाँ पे लगता है कहीं ना कहीं गलती कर दिया इन्होंने। 2 ओवर उनको लाना चाहिए था, भले 2 ओवर में 20 पड़ जाते, लेकिन वो 2-3 विकेट भी ले सकते थे। और अगर वहाँ पे एक जो पार्टनरशिप हुआ कॉनवे और दुबे के बीच, वहाँ पे 1 विकेट और आ जाता, फिर शायद यही 226 आपको 190-200 के आसपास दिखते। तो कहीं ना कहीं वो एक गलती उन्होंने की है। और बाकी ऑलमोस्ट जैसा कहा कि सिराज को छोड़ दे तो सभी की पिटाई हुई है। बाद में आप देखो कि जब आरसीबी की बैटिंग आई, अगेन देखो स्टार्ट जिस तरह से कहा चेन्नई के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहा। विराट कोहली सिर्फ 6 रन बना पाए 4 बॉलों में, और जैसा कि अनफॉर्चुनेट विकेट उनका, मतलब अच्छे दिख रहे थे लेकिन जिस तरह से वो आउट हुए। बाकी लोमरोड 0 पे आउट हुए हैं 5 बॉलों में, एक उनमें उनका कैच भी छूटा है उसके बावजूद। लेकिन उसके बाद देखो कि डुप्लेसी ने 33 बॉल में 62, 5 चौके और 4 छक्के। उसके बाद मैक्सवेल के 36 में 76 हैं, 3 चौके और 8 छक्के हैं। इन दोनों ने एक तरीके से एग्जीबिशन लगाई पावर हिटिंग की। पावर प्ले के एंड में शायद 75 बन गए थे 6 ओवर में ही 2 विकेट के नुकसान पे, और बाद में वो उसको कंटिन्यू करा। आई थिंक कुछ मौके जो है वो कहीं ना कहीं चेन्नई ने छोड़े हैं। आज एक ऋतुराज का कैच मिस होता देखा है हमने, शायद दिनेश कार्तिक का कैच था, वो तो बाद में आया, लेकिन एक थिक्शन ने भी शायद 2 कैचेस छोड़े हैं, एक लोमरोर का, एक फैप का कॉटन बॉल छोड़ा है, और इवन MS धोनी का भी एक मतलब मुश्किल चांस ही कहेंगे जो फैप का था, क्योंकि वो भी एक तरीके से कैच हो सकता था, लेकिन अगेन उनकी जो नी में प्रॉब्लम, उस वजह से शायद ज़्यादा वो उस कैच के लिए ट्राई नहीं कर पाए, वरना वो भी एक विकेट हो सकता था। और फैप हो सकता है इनिशियली आउट हो जाते तो शायद इतना देर तक मैच नहीं चलता। तो करीब 3 या 4 कैचेस चेन्नई ने छोड़े हैं जो कि उनको महंगे पड़ सकते थे। तो इस बैटिंग के दौरान खैर जब मैक्सवेल और फैप आउट हो, उसके बाद देखो इनकी जो बैटिंग है वो एक तरीके से चौक कर गई है। शहबाज अहमद आए थे लेकिन 10 बॉलों में 12 रन हैं, और बाकी दिनेश कार्तिक 14 में 28 से बढ़िया बैटिंग कर रहे थे, लेकिन फुल टॉस पे कैच आउट होके गए, और कहीं ना कहीं वो टर्निंग पॉइंट हो सकता था, क्योंकि दिनेश कार्तिक फर्स्ट टाइम इस IPL में दिख रहे थे अच्छे फॉर्म में, और उसको वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, मैच फिनिश नहीं कर पाए। बाकी प्रभु देसाई पिछले मैच तक आप देखो कि अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर यूज़ कर रहे थे, और कहीं ना कहीं वो जो गलती थी उसको उन्होंने परखा, और आज उन्होंने प्रभु देसाई को भेजा था। उन्होंने 2 अच्छे छक्के भी मारे 11 में 19 से, लेकिन अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है, और अंडर प्रेशर शायद वो थोड़ा सा अभी अब कहोगे कि शायद मैच फिनिश कर नहीं पाए। बाकी वन पार्नेल को हर्षरंगा से ऊपर भेजा गया, पता नहीं क्यों उनको भेजा गया, क्योंकि हर्षरंगा भी अच्छे बैटिंग करते हैं, पार्नेल से तो बेटर कर लेते। पार्नेल ने 2 रन किए 5 बॉलों में, और हर्षरंगा 2 में 2 नॉट आउट हैं। लेकिन वही है कि पूरे 20 ओवर में 218 बने और सिर्फ 8 रन से मैच हारे हैं। और उस सब में आप देखो एक मोमेंट, जब मैंने कहा कि चेन्नई ने 4 कैचेस ज़रूर छोड़े हैं, लेकिन एक मोमेंट ऐसा आया था, आई थिंक फैप या मैक्सवेल में से ही कोई एक था, जब छक्का मारा था और अजिंक्य रहाणे ने उसको कूद के छक्का रोका था, शायद उसमें 2 रन आया था, तो 4 रन वहाँ पे सेव हुए थे। आउट ज़रूर नहीं हुआ था, लेकिन उसमें 4 रन सेव हुए, तो अंत में आप देखो ये 4 रन वहाँ पे होते तो शायद आखिरी बॉल में आपको शायद जो शायद 9 रन चाहिए था वही 5 रन होते, और बैट्समैन वहाँ पे दिमाग में रहता है एक छक्का मारता हूँ तो मैच जीत जाएंगे, या चौका मारता हूँ मैच सुपर ओवर में जाएंगे। छोटे छोटे चीज़ें होती हैं जो कि शायद ये जो बड़ी बड़ी पारियां हैं मैक्सवेल की, फैप की, या दुबे खेल दिए, डेवन कॉनवे मैन ऑफ द मैच बने, उनकी पारियां थी, लेकिन उस सब के बीच अजिंक्य रहाणे का वो जो सेव था वो कहीं ना कहीं एक तरीके से की फैक्टर ज़रूर रहा है। बॉलिंग वाइज देखो चेन्नई अगेन देखो, और
टू बी ऑनेस्ट एज ए ट्रू चेन्नई फ़ैन मुझे पता था कि 226 जो कि वो उतने आसान नहीं होंगे डिफेंड करना, स्पेशली इस ग्राउंड के ऊपर। और जो उनके पास KGF है, कोहली, ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस, वो अगर चल गए तो हो सकता है जो मैच जो कि कॉन्टेस्ट हो जाए और बेंगलोर जीत भी जाए। तो वही हुआ, कोहली नहीं चले लेकिन ग्लेन मैक्सवेल और फैफ डु प्लेसिस चले। और लेकिन कहीं ना कहीं मैं जो चेन्नई के गेंदबाज है, खासकर जो यंग तेज गेंदबाज है, उससे मतलब बहुत ज़्यादा खुश हूँ। स्पिनर शायद बेहतर कर सकते थे। आकाश सिंह ने 3 ओवर किए हैं, 35 रन दिए हैं, महंगे साबित हुए, लेकिन कोहली का बहुत बड़ा विकेट लिया है। तुषार देशपांडे तो अगेन देखो आज में पिटाई ज़रूर हुई है लेकिन 3 आउट किया है। तो उन्होंने जो फर्स्ट मैच में तुषार देशपांडे को देखा था, अब 5वें मैच में आते आते बहुत इंप्रूवमेंट लाए, और स्पेशली विथ नो बॉल्स। वाइड बॉल अभी भी डल रही है लेकिन वो एक प्लान का हिस्सा होता है कि आप वाइड यॉर्कर्स या वाइड स्लो रन्स के लिए जाते हो तो वाइड गिर जाती है। लेकिन नो बॉल उन्होंने शायद पिछले 2 मैच में एक भी नहीं डाला है, जो कि बहुत ही बड़ा इंप्रूवमेंट है। बाकी थिक्शना को अगेन दूसरा मैच है उनका जिसमें उनको रन पड़े हैं 41, लेकिन 1 आउट किया है, और वो मैक्सवेल का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। बाकी रविंद्र जडेजा ने इन सब में अगर देखो इकोनॉमिकल रहे हैं, 37 पड़े 4 ओवर में, अच्छी बॉलिंग की है। पथिराना को 2 विकेट मिले हैं 42 रन देके, लेकिन उसमें आप देखो कि जो लास्ट के 2 ओवर थे उसमें उन्होंने बहुत ही टाइट गेंदबाजी की, उसमें शायद 14 रन दिए हैं। जो उनका तीसरा ओवर था और मैच का 18वां ओवर था, उसमें सिर्फ 4 रन दिए थे, और आखिरी ओवर में जब 19 चाहिए थे उसमें भी आके सिर्फ 10 रन ही दिया है। बाकी मोइन अली 1 ओवर डाला है, 13 रन पड़े हैं उनको, 2 छक्के पड़ गए थे, लेकिन एक क्रूशियल विकेट जो कि फैफ डु प्लेसिस का उन्होंने लिया है। और उस वक्त जब वो फैफ आउट हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा दर्द में थे, वो वायरल भी हो रही है पिक्चर की, कुछ अपने कमर पे कुछ पट्टी फट्टी लगा के बैटिंग कर रहे थे कहीं ना कहीं, वहाँ पे वो शायद वो जो शॉट फैफ बाद में रिग्रेट कर रहे होंगे, क्योंकि मोइन अली को उन्होंने 2 छक्के एक तरीके से उस ओवर में मार लिए थे, और बाद में वो एक तरीके से वहाँ पे उनको आउट होना बनता नहीं था। लेकिन क्योंकि स्कोरिंग रेट बहुत ज़्यादा एक तरीके से अच्छे से चल रही थी और रिक्वायर रेट के हिसाब से ही चल रही थी, तो वहाँ पे उन्होंने मतलब फ्लो के साथ चलना चाहा, लेकिन वहीं पर उन्होंने एक विकेट फेंक दिया था। लेकिन टू बी ऑनेस्ट जो बाकी के जो बल्लेबाज हैं उनको ये काम करना था, क्योंकि सिर्फ जैसा कहा कि इस ग्राउंड के ऊपर आखिर 4 ओवर में 46 रन ईजिली बन जाते हैं। तो खैर बहुत ही तगड़ा मैच हुआ, लेकिन फाइनली खुशी की बात यह है कि चेन्नई ने मैच जीत लिया है। एज चेन्नई फ़ैन हम खुश हो सकते हैं, और बार बार मैं वही कहता हूँ कि ये जो लीग होता है इसमें मतलब ये जो कॉन्टेस्ट होता है किस मोमेंट पे क्या होता है या किस बैट्समैन ने कितने स्कोर किए होते हैं वो मैटर नहीं करता। एट द एंड वही मैटर करता है कि आपने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है कि नहीं और ट्रॉफी आपने जीता है कि नहीं, तो वही मैटर करता है, लोग उसी को याद रखते हैं। तो उसके लिए चाहिए 2 पॉइंट्स जो चेन्नई ने हासिल कर लिया है, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि चेन्नई ने बाहर जाके जो 3 जीत उनको मिली है उसमें आप देखो 2 उन्होंने अवे विन एक तरह से दर्ज किया है वानखेड़े पे जाके, मुंबई इंडियंस का जो एक तरह से गढ़ माना जाता है, और RCB चिन्नास्वामी में बहुत मुश्किल होता है यहाँ पे मैचेस जीतना, डिफेंड करना टोटल, भले ही वो बड़ा सा टोटल क्यों ना हो, लेकिन वो 2 टफ गेम एक तरह से चेन्नई ने जीता है और अपनी इनएक्सपीरियंस बॉलिंग से जीता है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि आगे चल के बेहतरी करेंगे और बेहतर होके आएंगे, स्पेशली होम गेम्स में। बाकी RCB के लिए वही है कि टॉप 3 आप मतलब KGF के साथ आप कभी भी टूर्नामेंट जीत नहीं सकते, इवन आप क्वालिफाई भी नहीं कर सकते टॉप 4 के लिए। दिनेश कार्तिक ने आज जो हल्की सी झलकी दिखाई है उसको उनको आगे कंटिन्यू करना होगा। बाकी जो इंडियन बैटर्स है, शहबाज हो गए या सुयश प्रभुदेसाई या जो भी महिपाल लोमरर अभी खेल रहे हैं उनको कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी टीमों के आप देखो जो यंग इंडियन बैटर्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं। चाहे आप गुजरात का ही देख लो, जब लास्ट मैच में आई थिंक अभिनव मनोहर ने स्टेप अप किया था, विजय शंकर ने कुछ मैचेस जीता है, राहुल तेवातीया तो पिछले 1-2 सीज़न से कर ही रहे हैं, तो और भी एग्जांपल आपको मिल जाएंगे। तो इंडियन बैटर्स को एक तरीके से सपोर्ट करना होगा, विराट कोहली का, मैक्सवेल और फैफ का, तभी जाके आप जीतोगे। और बाकी इनकी बॉलिंग लाइनअप अगेन थोड़ा सा बेटर यूटिलाइज हो सकता है, जो बॉलिंग यूनिट है उसका हर्षरंगा का स्पेशली आप उनसे ओवर कंप्लीट कराओ, भले वो रन एक तरह से खर्च कर दे बट वो आपको विकेट टेकर है। तो बाकी होपफुली आपने मैचेस जो कि वो एंजॉय किया होगा। कल एक और मैच है, कल हैदराबाद में मुंबई इंडियंस खेल रही है हैदराबाद के अगेंस्ट, SRH के अगेंस्ट। तो आई थिंक 8वीं और 8th और 9th टीम है रिस्पेक्टिवली वो दोनों। तो
होपफुली वो अच्छा करेंगे। कल एक और जीत मिल सकती है किसी एक टीम को, दोनों के पास 2-2 जीत हैं। तो देखते हैं कि क्योंकि दोनों टीमों के पास मोमेंटम है, क्योंकि मुंबई भी शायद पहला जो अपना मैच है वो दोनों मैचेस हार के आई थी और सेम विथ SRH, बट बाकी के जो 2-2 मैचेस है वो जीत के आए हैं, तो होपफुली हाई ऑन कॉन्फिडेंस होंगे। तो देखते हैं कौन कल जीतता है। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कीजिए। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपना जो कमेंट है, राय है, वो भी दीजिए। जो सेकंड चैनल है मेरा ओडिया में, उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। बाकी मिलते हैं कल मैच के बाद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। व्हिसल पोडो फ्रॉम टुडे।